तो फाइनली गाइस कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है। अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर देख लो और चैनल पर नहीं हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रुडोल्फो ने मोकुदा को एक एड्रेस दिया होता है। वो एड्रेस डोलान सिटी के एक गिल्ड मास्टर का होता है। अब वे लोग डोलान सिटी के पास पहुंच जाते हैं। इस सिटी को देखकर मोकुदा बोलता है ये तो बहुत ही बड़ी सिटी है। जिस पर फेल बोलता है ये एक डंजन सिटी है जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। इस सिटी में बहुत ही मजा आने वाला है। वहाँ पर सुई भी बोलती है कि मुझे भी डंजन में जाकर पीयू पीयू करना है। जिस पर मोकुदा बोलता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे नहीं लगता कि डंजन में हमें जाने की जरूरत है। तभी फेल बोलता है हमें अर्थ ड्रैगन के मीट खाने के लिए उसके स्किन को पहले निकालना पड़ेगा। यह बोलकर फेल बहुत ही स्पीड से सिटी के गेट की ओर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत लंबी लाइन में लोग देखते हैं। डोरा पूछता है कि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि हमें सिटी के अंदर जाने के लिए गिल्ड कार्ड दिखाना पड़ता है और अगर किसी के पास गिल्ड कार्ड नहीं होता है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है। डोरा बोलता है कि क्या हमें भी लाइन पर लगना पड़ेगा। जिस पर मोकुदा कहता है जो है सो है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फेल बोलता है कि चलो दीवार से कूद कर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें मोकुदा बोलता है हम अगर ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर वे लोग लाइन में लग जाते हैं जहाँ पर डोरा और फेल को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। मोकुदा इन लोगों को समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों मेरे फैमिलियर्स हैं। लोगों की बातों से वहाँ पर शोर होने लगता है तो वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स थोड़ा घबराए हुए मोकुदा से पूछते हैं कि कौन हो तुम। जिस पर मोकुदा बोलता है मैंने सुना है यहाँ पर एक फेमस गिल्ड मास्टर रहता है और उसके लिए मैंने गिल्ड कार्ड भी बनाया है। एंड मोकुदा उन दोनों को अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। वे दोनों उस गिल्ड कार्ड को देखकर बोलते हैं ये तो ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है एक मिनट रुक जाओ। वो वहाँ का गिल्ड मास्टर होता है जो अपना नाम अलरैंड बताता है। वह मोकुदा के पास ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। फिर अलरैंड उन सभी को अपने घर पर ले जाता है। वो बोलता है कि रुडोल्फो ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि तो मुझे इंट्रो देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अलरैंड तुरंत जाकर एक लकड़ी ले आता है। वो बोलता है कि लो इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जिसे देखकर मोकुदा बोलता है इसका मैं क्या करूंगा। जिस पर वो बोलता है कि फिक्सी ड्रैगन सिर्फ इसी लकड़ी पर बैठते हैं जो फुली माना से चार्ज होता है। तभी अलरैंड देखता है कि वो ड्रैगन सोफे पर बैठ चुका होता है। वह इस बात को फटाफट से अपने नोटबुक में नोट करने लगता है। नोट करते समय वो थोड़ा सनकी जैसा लग रहा था। फिर वो डोरा को माना से भरा हुआ एक कप चाय देता है और बोलता है कि पिक्सी ड्रैगन को ये माना से भरा हुआ चाय बहुत ही पसंद आता है, पर डोरा इसे पीने से साफ साफ मना कर देता है। जिस पर वो बोलता है कि रॉयल लाइब्रेरी की बुक में तो ऐसा ही लिखा था। उसको देखकर मोकुदा सोचता है उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो मोकुदा से पूछता है अर्थ ड्रैगन कहाँ पर है, क्या तुम उसे बाद में लाने वाले हो। जिस पर मोकुदा बोलता है वो तो मेरे आइटम बॉक्स में ही है। अलरैंड बोलता है तो चलो मेरे वेयर हाउस में, मुझे उस अर्थ ड्रैगन में बहुत इंटरेस्ट है। फिर वे लोग जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाता है। वो बताता है कि आज आपका दूसरे गिल्ड के साथ मीटिंग है। अलरैंड बोलता है कि हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जिससे वो आदमी उसे घूरता है। ऐसा देखकर अलरैंड भी समझ जाता है कि बात नहीं बनने वाला है। फिर अलरैंड वेयर हाउस में जाकर मोकुदा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। मोकुदा अपने आइटम बॉक्स से उस ड्रैगन को निकाल देता है जिसे देखकर अलरैंड चिल्लाने लगता है। वो बोलता है बाप रे इतना बड़ा ड्रैगन। फिर वो ड्रैगन के स्किन को छूते हुए अजीब नजरों से देखता है। वो फटाक से इंची टेप निकालता है और ड्रैगन के हर हिस्से को मेजर करने लगता है। इसके बिहेवियर को देखकर मोकुदा और फेल को अजीब लगता है। अलरैंड मोकुदा से पूछता है कि तुम अपने ड्रैगन को खिलाते क्या हो। जिस पर वो बोलता है कि तुम डोरा-चान की बात कर रहे हो। ये नाम सुनकर अलरैंड चिल्लाते हुए बोलता है तुम अपने ड्रैगन का ऐसा नाम कैसे रख सकते हो। इस पर मोकुदा बोलता है कि वो एक छोटा सा पिक्सी ड्रैगन है, इसीलिए मैंने सोचा है उसका नाम डोरा-चान रख देते हैं। और जहाँ तक खाने की बात है हम सब एक ही साथ खाते हैं और वो सब कुछ खाता है। अलरैंड ये सुनकर बोलता है तुम्हारे तीनों फैमिलीज तो अलग अलग स्पीसीज के हैं तो वे सभी एक जैसा खाना कैसे खा सकते हैं। तभी डोरा मोकुदा के कंधे पर चढ़कर बोलता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना है, हम तो सब कुछ खाते हैं बट मीट थोड़ा हमारा फेवरेट होता है। मोकुदा डोरा की कही हुई बातें अलरैंड को बताता है। अलरैंड मोकुदा से पूछता है कि क्या तुम इस ड्रैगन से बात कर पाते हो। जिस पर मोकुदा बोलता है कि हम लोग टेलीपैथी के जरिए बातें करते हैं। यह सुनकर अलरैंड के मुंह खुले रह जाते हैं। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है क्या सच में तुम ड्रैगन से बातें करते हो, तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो। तभी वहाँ पर वाइस गिल्ड मास्टर आ जाता है। वो मोकुदा से बोलता है कि हमारे गिल्ड मास्टर थोड़े से अजीब जरूर है पर काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। इन सब के बातें सुनकर फेल जोर से बोलता है जल्दी से उस ड्रैगन का स्किन निकाल कर मीट मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। जिसमें अलरैंड बोलता है कि तुम सच में उस ड्रैगन का मीट खाना चाहते हो। इस पर मोकुदा भी बोलता है कि हाँ हम इसी के लिए यहाँ पर आए थे। तभी अलरैंड वहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है क्या तुम मुझे भी इसका मीट टेस्ट करने दे सकते हो, मैं तुम्हें अपना सारा सेविंग देने को रेडी हूँ। जिस पर मोकुदा कहता है ये तो फेल पर डिपेंड करता है। तभी वहाँ पर फेल आके बोलता है तुम अगर इसके स्किन को निकाल दोगे तो मैं तुम्हारे साथ मीट शेयर करने को रेडी हूँ। ये बात सुनकर अलरैंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शाम हो जाता है और वे लोग एक जगह लेटे होते हैं। अलरैंड उन लोगों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए वे आंसर देते देते बहुत थक गए थे। उन सभी को जोर से भूख लग गया था। मोकुदा बोलता है कि हमारी ऑनलाइन ग्रोसरी कब काम आएगी। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी खोल के खाना देखने लगता है। वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा था तो इसीलिए उसे मीट और सब्जियां थोड़े सस्ते में मिल जाता है और खाने को पकाने के लिए वो एक ग्रिल पैन भी ऑर्डर किया होता है जिसे देखकर फेल पूछता है कि ये वाला क्या है। जिस पर मोकुदा बोलता है कि एक ग्रिल पैन है जिस पर हम लोग खाना पकाएंगे। फिर वो सभी सब्जियों को ग्रिल पैन के साइड में रखकर मीट को उसके बीच में देता है।
और सॉस डालकर थोड़ा ग्रिल होने देता है। खाना पकने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिससे फैल और डोरा के मुंह में पानी आ जाता है। खाना बनने के बाद मोकोदा सभी को सर्व करता है। सभी पूरे मजे से खाने लगते हैं। सुई बोलती है कि मास्टर ये तो बहुत ही यम्मी बना है, जिस पर मोकोदा थोड़ा हंस देता है। खाना खत्म होने के बाद मोकोदा एक स्नैक्स के पैकेट को लाता है। मोकोदा बोलता है कि आज ऑफर चल रहा था तो मैंने एक स्नैक्स का पैकेट भी खरीद लिया। तो अभी वहाँ पर सुई आकर पूछती है कि मास्टर ये क्या है, जिस पर मोकोदा एक स्नैक्स के रैपर को खोलकर सुई को खिला देता है। उसको ये स्नैक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मोकोदा सभी को एक एक स्नैक्स दे देता है। ये खाकर वे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही मीठा है, मुंह में रखते ही घुल जा रहा है। फैल मोकोदा से और स्नैक्स मांगने लगता है, पर मोकोदा बोलता है कि ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। इस पर फैल बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो। फिर सुबह हो जाता है। मोकोदा रात भर सोया नहीं था, इसीलिए उसके आंखों में रिंकल्स आ गए थे। वो वाइस गिल्ड मास्टर के पास जाकर पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। वो उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर अल्ड्रेंड उससे चिल्लाकर बोलता है मैंने इसके बारे में रात भर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है। जिस पर मोकोदा हंसते हुए सोचता है कि इसने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है। अल्ड्रेंड अपने ग्लव्स पहनते हुए बोलता है इस ड्रैगन का स्किन बहुत ही मोटा होता है, इसलिए इसको काटने के लिए खास तरह का नाइफ चाहिए। फिर वो अपने गिल्ड का सबसे अच्छी नाइफ को यूज करता है, जो कि एक खास तरह के एलिमेंट मिथ्रिन से बना होता है। वो जैसे ही उसके स्किन को काटने जाता है, उसका नाइफ ही टूट जाता है। यह देखकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वाइस गिल्ड मास्टर का भी मुंह खुला रह जाता है। अल्ड्रेंड बताता है कि यह हमारा लौता सबसे मजबूत नाइफ था। अल्ड्रेंड की बात सुनकर फैल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि अब मुझे मीट खाने को नहीं मिलेगा। मोकोदा वाइस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि ये मिथ्रिल एलिमेंट कहाँ से मिलता है, जिस पर वे बताते हैं कि ये मिथ्रिल एलिमेंट बहुत ही रेयर होता है, जो यहाँ के डंजन्स में मिलते हैं। इस बात से फैल बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सिर्फ हमें एलिमेंट की जरूरत है, ये तो हम आराम से डंजन्स में जाकर इकट्ठा कर लेंगे। फैल डंजन्स में जाने के लिए बहुत ही जिद कर रहा होता है। मोकोदा उसे रोकने के लिए बोलता है मैं आज मीट पकाने वाला हूँ। जिस पर फैल बोलता है कि क्या तुम सच में अभी मीट बनाने वाले हो। मोकोदा अच्छे से एक मीट वाला खाना बनाता है और सभी को दे देता है। खाने को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ रहा था। सभी पूरे चाव से खाना खाने लगते हैं। मोकोदा सोचता है चलो खाने के नाम से इन सभी को डंजन में जाने से रोक लिया। वहीं ऊपर से उन्हें गॉडेस सब देख रही होती है। तभी वहाँ पर दो जेंट्स गॉड आ जाता है। एक का नाम लेवाइस्टोस और दूसरे का नाम वेहोंग होता है। तभी मोकोदा को लेवाइस्टोस का आवाज सुनाई देता है। वह उसे बताता है कि मैं ब्लैक स्मिथिंग का गॉड हूँ और दूसरी तरफ वेहोंग भी उसे बताता है कि मैं वॉर का गॉड हूँ। मोकोदा लेवाइस्टोस से पूछता है कि क्या बता सकते हैं कि मिथ्रिल से मैं अच्छी नाइफ कैसे बना सकता हूँ। जिस पर वो गॉड बताता है कि मैं अगर तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दूं तो तुम मिथ्रिल का यूज करके बहुत ही अच्छी नाइफ बना सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ तो मुझे ऑफरिंग के नाम पर 2-3 बोतल वाइन चाहिए। वेहोंग बोलता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिससे तुम दूसरी दुनिया से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं भी तुम्हें अपना ब्लेसिंग्स दे दूंगा। जिस पर मोकोदा सोचता है कि ये मुझे पहले से पता था। एवास्टोस मोकोदा को ब्लेसिंग्स देने जाता है, पर मोकोदा के पास ब्लैक स्मिथिंग की कोई भी स्किल नहीं होती है। जिस पर मोकोदा बोलता है आप सुई पर अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। फिर वेहोंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वॉर के लिए ब्लेसिंग्स दे देता हूँ। जिस पर मोकोदा बोलता है मुझे वॉर के लिए कोई ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, आप अपनी ब्लेसिंग्स और डोरा को दे दीजिए। फिर वो गॉड्स अपनी ब्लेसिंग उन सभी को दे देता है। फिर मोकोदा भी ऑफरिंग के रूप में उन सभी को बहुत कुछ दे देता है। वे लोग उन सभी चीजों से पार्टी करने लगते हैं। फिर मोकोदा सुई का स्टेटस चेक करता है। वो बोलता है बस अब मुझे मिथ्रिल की जरूरत है। फिर उसे याद दिलाता है कि हमने एक मिथ्रिल लिजर्ड को मारा था, जिससे हमें बहुत सारा मिथ्रिल और मिला था। मोकोदा उस पर चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हें ये पहले से पता था तो तुम डंजन पर जाने के लिए क्यों इतने उतावले थे। फिर वो उस एलिमेंट को अपने आइटम बॉक्स से निकालकर सुई को दे देता है। सुई बोलती है कि मैं नाइफ बनाने का ट्राई करती हूँ मास्टर। फिर सुई उसे खाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और कुछ देर बाद सुई अपने अंदर से एक बहुत ही अच्छी नाइफ को निकालकर मोकोदा को देती है। वह इसके नाम को देखता है। इसका नाम मिथ्रिल नाइफ प्लस होता है। इसे देखकर मोकोदा बहुत खुश होकर बोलता है अब हमें डंजन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।